अगर आपको यूरिन में जलन हो रही है, बार-बार यूरिन जाने की इच्छा हो रही है, जाने के बाद भी आपको लग रहा है कि वापस जाना पड़ेगा, पेट दर्द हो रहा है, तो ये सारे सिम्पटम्स यूरिन इन्फेक्शन के हो सकते हैं। ये अवॉइड करने वाली बात नहीं है, आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। प्रेगनेंसी का ये शायद सबसे कॉमन सिम्टम्स है, सबसे कॉमन कंप्लेन है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिस्की भी है। अगर यूरिन इन्फेक्शन को हम टाइम पे ट्रीट नहीं करते, तो उसकी वजह से बहुत सारी कंप्लेन्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि इसके रीजंस क्या है प्रेगनेंसी में। सबसे पहला है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो प्रेगनेंसी का हार्मोन है। इसकी वजह से यूरिन रिटेंशन होता है, मतलब यूरिन अच्छे से पास नहीं होता, उसमें इंफेक्शन हो सकता है। दूसरा रीजन है बेबी का वेट, पर्टिकुलरली इन लास्ट ट्रिमेस्टर। वेट की वजह से जो यूरिन पास का जो पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और उसकी वजह से यूरिन थोड़ा बाकी रह जाता है, अच्छे से पास नहीं होता, तो अगेन उसमें इंफेक्शन हो सकता है। पुअर लोकल हाइजीन, हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, आफ्टर स्टूल पासिंग, आफ्टर यूरिन पासिंग, एवरी टाइम लोकल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सेम वे हाइड्रेशन मेंटेन करना जरूरी है। दिन में एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी भी पीना चाहिए, जिससे यूरिन अच्छे से पास हो। प्रेगनेंसी में यूजुअली मदर की इम्यूनिटी वैसे भी लो होती है, ये भी एक रीजन है बार बार यूरिन इन्फेक्शन का। अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हीमोग्लोबिन कम है, तो इसकी वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत होता है। एक रीजन ये भी है कि प्रेगनेंसी में वैसे भी शुगर थोड़ा थोड़ा यूरिन में निकलता ही है, तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो उसकी वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं यूरिन इन्फेक्शन को रिलेटेड। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एसिम्टोमेटिक और सिम्टम्स के साथ। एसिम्टोमेटिक मतलब पेशेंट को यूजुअली कोई कंप्लेन नहीं होती, कोई सिम्टम्स नहीं होती, लेकिन वो डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप में जाती है, और उसमें जब यूरिन एग्जामिनेशन होता है लेबोरेटरी में, तो उसमें इन्फेक्शन या पस सेल्स दिखाई देते हैं। सिम्टम्स ना होने के बावजूद भी इसको ट्रीट करना जरूरी है। सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया, एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब लोअर साइड पे पर्टिकुलरली। फीवर कभी कभी आता है, राइगर के साथ बहुत ठंड लग लग के फीवर आता है। यूरिन पास के टाइम पे बर्निंग होता है, अटक अटक के यूरिन पास होता है, अर्जेंसी, सडनली यूरिन पास करने की इच्छा होती है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। ये सारे सिम्टम्स। कभी कभी अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ यूरिन इन्फेक्शन है, तो इचिंग भी हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन को अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया, तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो थोड़ी रिस्की और सिवियर हो सकती है। जैसे प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाना, यस, डिलीवरी की डेट के पहले पेन स्टार्ट हो सकता है। मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है जल्दी, मतलब लीकिंग हो जाता है, कभी कभी वजाइनल ब्लीडिंग भी होता है। अगर लंबे टाइम से इसकी वजह से फीवर है, तो न्यूट्रिशन पे भी इफेक्ट होता है, और इसकी वजह से बेबी के ग्रोथ पे भी इफेक्ट होता है। अगर इन्फेक्शन के काउंट बहुत बढ़ जाते हैं, आपके ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो पेशेंट सेप्टिसेमिया में भी जा सकता है। इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? एक तो रूटीन चेकअप मिस मत करें, अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप के लिए जाइए, तो क्लिनिकली आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपके डॉक्टर को पता चलता है कि हाँ, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस हुआ। दूसरा है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। आपका यूरिन चेकअप के लिए लेबोरेटरी में जाता है, जिसको हम रूटीन यूरिन माइक्रो इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। उसमें अगर यूरिन में पस सेल्स दिखते हैं, तो ये यूरिन इन्फेक्शन कंफर्म हो जाता है। और इसके अलावा उसके साथ होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। अगर ब्लड में डब्ल्यूबीसी के काउंट ज्यादा लगते, इसका मतलब इन्फेक्शन आपके बॉडी में है। अब हम देखते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी रिस्क कैसे कम कर सकते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट क्या है।
सबसे पहले अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें। दिन में एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी पिए, ताकि अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है तो वो यूरिन के साथ इजीली वॉश आउट हो जाए। पुअर लोकल हाइजीन ये सबसे बड़ा रीजन है, तो अपनी लोकल हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। एवरी टाइम जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाए, स्टूल पास करने के लिए जाइए, या इवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, अपने पार्ट को अच्छे से धोए। सिर्फ धोना काफी नहीं है, उसको ड्राई रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होता है। रेगुलर डॉक्टर विजिट करे, ताकि डॉक्टर को पता चले आपके सिम्टम्स के ऊपर से, तो अर्ली प्रिवेंशन से भी यूरिन इन्फेक्शन के आगे के कॉम्प्लिकेशंस बच सकते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड प्रेशर है, या पर्टिकुलरली अगर आपका शुगर हाई लेवल पे रहता है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है, तो रेगुलर मेडिकेशंस जरूर ले। अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखे, हेल्दी खाना खाइए, ताकि रूटीन आपकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहे। और लास्ट में, अगर यूरिन इन्फेक्शन डायग्नोस होता है तो एंटीबायोटिक का कोर्स करना बहुत जरूरी है, लेकिन हर एक एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती, तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। इसके लिए एक कल्चर रिपोर्ट भी होता है कि प्रेगनेंसी में और यूरिन इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। सो मदर्स, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है यूरिन इन्फेक्शन को लेके। होप आपको ये बहुत यूजफुल रहेगा, बिकॉज यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो स्टे हैप्पी, अपने डाइट का ध्यान रखें। हैप्पी मदरहुड।